हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं शॉर्ट में। तो और ये एनसीईआरटी का बुक है क्लास 6 का, ये हिंदी मीडियम का बुक है। इसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ये ज्योग्राफी के बुक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। 55 रुपया ही इनका कीमत है। अगर मार्केट में उपलब्ध ना हो तो मैं बताई हूँ अपने चैनल पर कि फ्री में मोबाइल से एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ें। आप लोग देख लीजिएगा तो पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 चैप्टर हैं। इसमें पहले चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। मैं इसी के नोट्स आज बनाई हूँ और इसी से बताऊँगी, नोट्स ही बताऊँगी। लेकिन आप लोगों को बुक पढ़ लेना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी का भी वीडियो देखने से पहले आप अगर बुक पढ़ लीजिएगा तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो आप पढ़ लीजिएगा बुक, तो किसी का वीडियो देखिएगा। तो यहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब देख लीजिए, ये मेरा नोट से है, मैं इसको बनाई हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6, इसमें पढ़ेंगे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी, आपके मन में ख्याल आया होगा कि जियोग्राफी क्या है। तो जियोग्राफी एक वर्ड है, इसका हिंदी होता है भूगोल। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी में 2 वर्ड आते हैं, एक जियो, दूसरा ग्राफी। और इसका जो है हिंदी है भूगोल। भूगोल में भी 2 वर्ड आते हैं, पहला भू, दूसरा गोल। जियो से रिलेटेड वर्ड है अर्थ, और अर्थ का हिंदी हो जाएगा पृथ्वी। भू का पर्यायवाची शब्द भी पृथ्वी ही है। ग्राफी से रिलेटेड वर्ड जो होंगे वो स्टडी है, स्टडी का हिंदी अध्ययन। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि जियोग्राफी क्या है, अपने मन में भी सवाल आए, तो जवाब होगा इसका अर्थ ऑफ स्टडी जियोग्राफी है। अगर हम इसी को हिंदी में बोलेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन भूगोल है। तो भूगोल में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसका इंग्लिश हो जाएगा सोलर सिस्टम इन अर्थ। इसको जानने से पहले हमको ब्रह्मांड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सौरमंडल में पृथ्वी को जान पाएंगे। तो ब्रह्मांड को जानते हैं। ब्रह्मांड का इंग्लिश होता है यूनिवर्स। ये क्या है? लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब देखिए, ब्रह्मांड का एक भाग आकाश गंगा है, एक ही भाग है, यानी लाखों मिलकर यह ब्रह्मांड बनाते हैं। उसके बाद आकाश गंगा का भी एक भाग है सौरमंडल, सौरमंडल का भी एक भाग है पृथ्वी। तो अब जानते हैं आकाश गंगा क्या है। इसका इंग्लिश होता है मिल्की वे। अरबों तारों, बादलों तथा गैसों से मिलकर कौन बनते हैं? आकाश गंगा बनते हैं। हमारे आकाश गंगा का नाम है मिल्की ऑफ गैलेक्सी, मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी। अब जानेंगे सौरमंडल। सौरमंडल, इसका इंग्लिश होता है सोलर सिस्टम। ये क्या है? तो अब जानते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह से परिचित हैं, लेकिन खगोलीय पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड क्या है, ये सब तो नहीं जानते हैं। लेकिन जानेंगे हम सब चीज़ के बारे में। पहले जानते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड क्या है? तो इसका हिंदी ये खगोलीय पिंड है, इसका इंग्लिश है सेलेस्टियल बॉडी। अब ये है क्या? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। अगर आप रात के समय आसमान की तरफ देखिएगा तो जितने भी आसमान में होंगे वस्तुएं, वो सब खगोलीय पिंड ही है। और सूर्य को लगाकर, तो खगोलीय पिंड के बाद क्या आता है? तारा। तारा, आप जानते हैं तारा के बारे में? तारा का इंग्लिश होता है स्टार। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं को तारा कहते हैं। अब उसके बाद जानते हैं सूर्य। सूर्य का इंग्लिश होता है सन। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह भी एक तारा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मात्र एक स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब उसके बाद पौराणिक रोमन कहानियों में सोल को सूर्य का देवता कहते हैं। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। इसके बाद जानते हैं खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री क्या है, इसको जानते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड तो हम जान लिए। अब खगोलीय पिंड के बारे में जो भी व्यक्ति
अध्ययन करेगा, उसमें पता लगाएगा क्या कहाँ है, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, खगोल शास्त्री कहेंगे। तो आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही कहा था, सूर्य के प्रकाश से परावर्तित के कारण सभी ग्रह तथा चंद्रमा चमकते हैं। इन्हीं के कहने पर ये ग्रह, इन्हीं के कहे हुए शब्द हैं ग्रह, उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह। अब देखते हैं कुछ ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रह का इंग्लिश होता है प्लेनेट, उपग्रह का इंग्लिश होता है सैटेलाइट, और मानव निर्मित उपग्रह का इंग्लिश होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अब ग्रह क्या है ये जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। इनको अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। यानी परिभ्रमक क्या है, और या चारों ओर घूमने वाला। किसके चारों ओर घूम, सूरज के चारों ओर घूमेगा कौन, ग्रह। तो इन्हीं को क्या कहेंगे, परिभ्रमक। मतलब ग्रह की संख्या जो है 8, तो वो जो है सब अपने अपने कक्ष में घूमेंगे, अपने अपने कक्ष में घूमेंगे 8 ग्रह, तो उन्हीं को क्या कहेंगे, परिभ्रमक। किसके चारों ओर घूमेंगे, तो सूर्य के चारों ओर घूमेंगे। अब क्या है, उपग्रह के बारे में जानते हैं। सैटेलाइट एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखिए, ये तो सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, ग्रह। ये ग्रह हो गया, पृथ्वी भी एक ग्रह है। अब जो है, अब ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, उपग्रह। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, यानी चांद। अब उसके बारे में जानते हैं। मानव निर्मित उपग्रह यानी ह्यूमन मेड सैटेलाइट, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि, यानी अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह भी उपस्थित हैं, जिसके नाम है इनसैट, IRS, एडुसैट। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह कहाँ उपस्थित है, तो सौर मंडल में ग्रह उपस्थित है। और सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। अब सूर्य के दूरी के अनुसार हम पता लगाएंगे कि कौन ग्रह कहाँ पर है। तो ग्रह जो है किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह है बुध, उसके बाद दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, उसके बाद है क्षुद्र ग्रह पट्टी, उसके बाद है 5वां बृहस्पति, उसके बाद शनि, यूरेनस, और 8वां नेपच्यून है। अब थोड़ा ग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी परिक्रमण और घूर्णन या परिभ्रमण। अब जानते हैं परिक्रमण क्या है और परिभ्रमण क्या है। अभी तो मैं बताई, परिभ्रमण वो हुआ जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, उन्हीं को कहेंगे परिभ्रमण। यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 365 दिन। वही अपने अक्ष पर जो घूमेगी तो वो हो जाएगा परिक्रमण। यानी इसको अपने अक्ष पर जो घूमने का समय लेती है तो 24 घंटे में, यानी एक दिन में ही परिक्रमण पूरा कर लेती है। यानी अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में ही पूरा कर लेती है, वही है परिक्रमण। अब तो जान गए परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है। तो बुध जो है परिक्रमण 88 दिन में पूरा करती है और परिभ्रमण 59 दिन में। शुक्र 255 दिन में और परिक्रमण जो है 243 दिन में। पृथ्वी 365 दिन में, यानी सूर्य का चक्कर जो लगाती है वो 365 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है वो एक ही दिन में पूरा कर लेती है। मंगल जो है 687 दिन में पूरा करती है सूर्य का पूरा चक्कर, और अपने अक्ष पर भी ये पूरा चक्कर करती है एक दिन में। मंगल के पास जो है उपग्रह की संख्या 2 है, यानी चंद्रमा की संख्या 2 है, लेकिन पृथ्वी के पास उपग्रह की संख्या 1 ही है। इनको जो है आंतरिक ग्रह कहेंगे। आंतरिक ग्रह इसको क्यों कहेंगे ये जानते हैं। इन चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सूर्य के बाद हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर ही है, इसलिए इसको आंतरिक ग्रह कहेंगे, सूर्य के नज़दीक है। अगला चीज़ पार्ट 2 में पढ़ेंगे।